हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है और उसी को डिटेल में समझने के लिए और अच्छे से जानने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक जो कि इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, उसको हम पढ़ते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। स्ट्रेट लाइन भी होती हैं, कर्व लाइन भी होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। एज्यूम करते हैं एक प्लस चार्ज है ये। अब ये प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, प्लस चार्ज से एमिट होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलती हैं, कुछ ऐसे। और सराउंडिंग में यदि कोई चार्ज नहीं है तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस चार्ज से निकल रही हैं वो इनफाइनाइट में चली जाएंगी। और एक हम लेते हैं माइनस चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इनफाइनाइट से आएंगी और इस माइनस चार्ज में मर्ज हो जाएंगी, लाइक दिस। इस डायग्राम को बनाइए। अब हम देखते हैं, अब दो चार्ज हैं, एक प्लस और एक माइनस, ये आसपास पास में रखे हुए हैं। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी। अब इस साइड तो जैसे प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली, इनफाइनाइट को चली गई। बट यहाँ वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा वो प्लस से निकलेगा और माइनस में मर्ज हो जाएगा। यहाँ वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली और माइनस में जाके मर्ज हो गई। वैसे ही नीचे से भी निकली और जाके माइनस में मर्ज हो गई। और इस साइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनफाइनाइट से आई, माइनस में मर्ज हो गई। यदि दो प्लस चार्ज हैं अपोजिट नेचर के, प्लस और माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी स्ट्रेट भी होती हैं, जैसे देखिए ये स्ट्रेट है, यहाँ पे स्ट्रेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व भी होती हैं, जैसे यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यदि हमें डायरेक्शन बताना हो तो हम क्या करेंगे, हम उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। जैसे इस पॉइंट पे यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बताना है तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं टेंजेंट के बारे में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो गया। अब हमें मान लेते हैं इस पॉइंट पे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे टेंजेंट हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है यदि डेंस है तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड स्ट्रॉन्ग है। मीन्स डेंसर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को के बारे में बताती हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यदि रेरर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पुअर होगा, वीक होगा। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को काफ़ी हद तक बताती हैं, काफ़ी अच्छे से बताती हैं, बट मैग्नीट्यूड के बारे में एक रफ आइडिया देती हैं। अब देखिए, अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि यदि ऐसे मान लेते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी ऐसे जा रही है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी ऐसे चली गई, ये पॉइंट P है। तो पॉइंट P पे यदि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो कुछ ऐसे होगा। तो यहाँ पर पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कितने डायरेक्शन हो गई, दो हो गई, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं हो सकता, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन 1 मार्क में कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्यों नहीं क्रॉस करती। तो क्यों नहीं क्रॉस करती, क्योंकि क्रॉस करेंगी तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। वैसे यहाँ पे देखिए, इस पर भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है लूप पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप क्यों नहीं बनाती। तो लूप क्यों नहीं बनाती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसलिए लूप नहीं बनाती क्योंकि प्लस से माइनस में तो चला गया, तो सेमी सर्कल तो बन गया, बट लूप बनाने के लिए फुल सर्कल की नीड होती है। यहाँ से निकलना चाहिए, मतलब निगेटिव से निकले और प्लस में मर्ज हो जाए तब तो लूप बन जाएगा, बट ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्लोज लूप नहीं बनाती। इतना नोट करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, यदि
यूनिफॉर्म है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पैरेलल होंगी और इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, मीन्स इक्वल डिस्टेंस होंगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कि यदि कंडक्टर का सरफेस है तो कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे कोई कंडक्टर का सरफेस है, सपोज दैट ये कोई कंडक्टर है आपका स्फेरिकल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? रेडियल होंगे, मीन्स परपेंडिकुलर होंगे। ओके, जैसे ये आपका क्या है, स्फेरिकल है सरफेस है, तो स्फेरिकल सरफेस पर परपेंडिकुलर क्या होता है? जो लाइन सेंटर से पास होती है दैट इज मतलब रेडियल। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं आपकी वो कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होंगी। तो आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में लगभग सारी बातें आपको बता दी। कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।